Hello everyone, I am really excited to start this journey with you. Today we are going to start our DSSSB CSPYQ series with computer network. So start करते हैं first question से. Which of the following is not a benefit of distributed system? Scalability, fault tolerance, high communication latency, resource sharing. अब ये जो scalability हुआ, fault tolerance और resource sharing हुआ, ये तीनों ही एक benefits हैं. ठीक है, तीनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के एडवांटेज है. लेकिन ये जो हाई कम्युनिकेशन लेटेंसी है, इसका मीनिंग होता है कि कम्युनिकेशन में डिले होना. आप देख सकते हो कम्युनिकेशन लेट, ऐसे भी आप देख सकते हो. तो ये एक डिसएडवांटेज है. तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? हाई कम्युनिकेशन लेटेंसी. Next question. Which technology is commonly used in Wi-Fi to enhance signal range and reliability? अब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है वाईफाई के सिग्नल रेंज को रिलायबिलिटी को इनहांस करने के लिए? तो MIMO करी जाती है. बाय द कीवर्ड भी आप जा सकते हैं, जैसे प्राइवेसी है वो सिक्योरिटी के लिए यूज करी जाती है. ठीक है, अब ये जो आपका ये वाला है MIMO है, ये ओवरऑल इनहांसमेंट करता है, जैसे कि स्पीड, कवरेज, सब कुछ. ठीक है. नेक्स्ट, what does the TCP service model guarantee about the order of data delivery? अब TCP रिलायबल प्रोटोकॉल होता है, डेटा इज डिलीवर्ड इन द ऑर्डर इज ट्रांसमिटेड, यानी कि सीक्वेंस के फॉर्म में जाता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, डेटा इज डिलीवर्ड इन ऑर्डर इट इज ट्रांसमिटेड. तो टीसीपी जो होता है वो सीक्वेंस में, जैसे 1 2 3 के फॉर्म में अगर हमने भेजा तो 1 2 3 के फॉर्म में ही डिलीवर भी होगा. ठीक है. नेक्स्ट, what happen if a RST यानी reset packet is received during the connection management process? तो क्या होता है अगर RST पैकेट जैसे ही रिसीव्ड हुआ तो कनेक्शन क्या हो जाता है, मैंने टर्मिनेट हो जाएंगे, कनेक्शन हमारा वहीं रुक जाएगा. ठीक है. What is the ARP replies scope in terms of message type? अब ये जो ARP है ना, ये ब्रॉडकास्ट होता है, लेकिन जब ये रिप्लाई भेजता है तो ये उसी को भेजेगा जहां से वो मतलब जिस सोर्स से वो आया है. तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, यूनिकास्ट है. नेक्स्ट है, इफ कंप्यूटर नेटवर्किंग आर रिपीटर इज डिवाइस दैट ऑपरेट ओनली इन द डैश लेयर. रिपीटर कौन सी लेयर में यूज होता है? सिंपल है, फिजिकल लेयर. आपको लेयर सारी पता है तो आप सिंपल आंसर दे सकते हो इसका. नेक्स्ट, इन द डेटा लिंक लेयर डैश इज बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट विच इज रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा. ठीक है. अब ये जो डेटा लिंक लेयर में ये ARP देख रहे हो आप, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, इसका काम ही क्या है? इसका काम है एरर को कंट्रोल करना. ठीक है. तो ARP का मतलब ही क्या है? एरर आने पर फ्रेम्स को दोबारा भेजना. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरर कंट्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct regarding point to point connection in data communication? ठीक है. अब देख रहे हो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इन डेटा कम्युनिकेशन, तो टाइम का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे. तो ओनली फर्स्ट इज द आंसर, इट प्रोवाइड अ डेडिकेटेड लिंक between two devices. Next question है, which of the following statement is correct regarding unguided media? अब ये unguided media का एक वायरलेस मीडिया है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रैवल करता है आपका जो भी पैकेट्स होता है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रैवल होता है. तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन आई गेस करेक्ट है. अनगाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कंडक्टर, और अनगाइडेड सिग्नल कैन ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन विया ग्राउंड प्रोपगेशन. तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेटवर्किंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल? इनमें से कौन सा नेटवर्किंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल आपको सीधे दिख रहा है? टीसीपी, यूडीपी, एसटीपी का पीछे भी देखकर इतना आ चुके हो टीसीपी को. ठीक है. नेक्स्ट, द इंटरनेट लेयर इन टीसीपी आईपी मॉडल इज एसोसिएटेड विद डैश. अभी मैंने पीछे भी कीवर्ड बोला था पैकेट, तो पैकेट्स के फॉर्म में भेजता है ये. ठीक है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैकेट्स. Which of the following are the most essential component a computer system need for communication over the internet? फिर से अभी वही क्वेश्चन, TCP IP प्रोटोकॉल. नेक्स्ट, which of the following is not a network layer function? नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है, इनमें से कौन सा है? एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, इंटर राउटिंग, राउटिंग, कंजेशन कंट्रोल. तो ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ही नेटवर्क लेयर का फंक्शन है ही, पर ये जो एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल है नेटवर्क लेयर से, तो इसका मतलब ही नहीं है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which of the following 4 byte IP addresses are used at the internet protocol layer? तो ये जो IPv4 हमारे पास प्रोटोकॉल है, इसमें दो तरीके होते हैं, नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस. ठीक है. अब देखो सिंपल सिंपल कीवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस. नेक्स्ट, a computer bus line is made up of which of the following components? तो set of
पैरेलल लाइंस, ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास कीवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन क्या था, कंप्यूटर दिस लाइन इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, किस फॉलोइंग कंपोनेंट से बनती है, रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, रैम एंड रोम, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। तो करेक्ट आंसर है सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम बाकी के जो पीवाईक्यू है उसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।